नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज 11 जुलाई 2021 और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, हमर अस्पताल के पायलट प्रोजेक्ट में किसे शामिल किया गया है? नवापारा अंबिकापुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर या बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है नवापारा अंबिकापुर को। ठीक है, तो हमारे अस्पताल का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें नवापारा अंबिकापुर को शामिल किया गया है। ये CHC है। अब इसको पूर्ण अस्पताल बनाया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 20 बिस्तरों का पूर्ण अस्पताल इसे बनाया जाएगा, जो कि एक अभिनव पहल है। इसके तहत ग्रामीण अधोसंरचना, जो स्वास्थ्य सेवाओं की अधोसंरचना है, उसमें सशक्तिकरण आएगा, मजबूती आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरा से 1500 साल पुरानी मिली मूर्ति में किस राजा का जिक्र है? महाशिवगुप्त, बालार्जुन, तीवरदेव, पुरुषोत्तम देव या कलिंग देव? तो इसका सही जवाब है महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कि एक पांडु वंश के राजा थे। ठीक है, इनके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके काल में सर्वाधिक ताम्रपत्र और अभिलेख प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ महाशिवगुप्त बालार्जुन जो थे वो शैव धर्म अनुयायी थे और कह सकते हैं ये बहुत ही सहिष्णु प्रकार के राजा थे और सभी धर्मों को इन्होंने संरक्षण या स्वतंत्रता प्रदान की थी। ठीक है, साथ ही साथ इनके काल में छत्तीसगढ़ में हेनसांग ने यात्रा की थी। हेनसांग की रचना है CU की, उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से संबोधित किया था। ये संपूर्ण जानकारी आपको महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 10 जुलाई। 10 जुलाई को छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दिन के लिए करीब 90,000 आवेदन और यानी केसेस आए थे, जिसमें से 37,000 केसेस का निराकरण किया गया। लोक अदालत में लोक अदालत भी शामिल है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर यह आयोजन किया गया। लोक अदालत को शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है और इस मॉडल को अब पूरे देश के जो कोर्ट हैं वहाँ अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में ये संपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। इस बार हर साल एक बार होती है, तो इस बार एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई को हुई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, मतलब 11 जुलाई को राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस होते हैं, तो राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के दिन प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में रायपुर की जनसंख्या लगभग कितनी बढ़ गई है? तो इसका सही जवाब है 10 लाख। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के दिन जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें यह बताया गया है कि जो पिछले 20 वर्ष हैं उसमें रायपुर की जनसंख्या लगभग 10 लाख ग्रोथ कर गई है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है 20 वर्षों में, यानी 21 वर्षों में। 21 वर्षों में लगभग 50% जनसंख्या हमारी बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस चिड़ियाघर में सफ़ेद बाघ विजय की मौत हो गई थी? मैत्री बाग भिलाई, नंदन कानन रायपुर, जंगल सफारी रायपुर या कानन पिंडारी बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है कानन पिंडारी बिलासपुर। ठीक है, जो चिड़ियाघर है ना, यहाँ पे सफ़ेद बाघ विजय की मौत हो गई थी। ये काफ़ी पहले मौत हुई थी। ठीक है, लेकिन अभी ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी जो अथॉरिटी है उसने यहाँ के जो पूर्व जो प्रबंधक थे उनके ऊपर जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो ये सफ़ेद बाघ की मृत्यु हुई थी इसका जो पोस्टमार्टम वगैरह किया गया था वो प्रक्रियाधीन तरीके से नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कानन पिंडारी कहाँ है? तो कानन पिंडारी बिलासपुर में। बिलासपुर के लोग तो ये जानते ही हैं, लेकिन बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जनशक्ति नियोजन मंत्रालय किसके पास है? गुरु रुद्र कुमार, उमेश पटेल, जयसिंह अग्रवाल या शिव कुमार डहरिया? तो इसका सही जवाब है उमेश पटेल। ठीक है, तो राज्य में जो उमेश पटेल जी हैं उनके पास जनशक्ति नियोजन मंत्रालय भी है। ठीक है, अन्य मंत्रालय तो हैं ही इनके पास, और जनशक्ति नियोजन मंत्रालय है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए उमेश पटेल जी के पास और कौन कौन से मंत्रालय हैं। बहुत विशिष्ट मंत्रालय हैं इनके पास, उनका नाम आप जरूर लिखिएगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न।
वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? कोरबा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या बालोद? तो इसका सही जवाब है कोरबा। ठीक है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त करने वाला जिला है। अगर मुख्य खनिजों से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने की बात हो तो उसमें भी कोरबा जिला टॉप पर है और सेकंड दंतेवाड़ा ही है। ठीक है, लेकिन थर्ड में बालोद आ जाता है और चौथे में रायगढ़ चले जाता है। ठीक है, मुख्य खनिजों की बात होती है एवं, लेकिन जब पूरे की बात होती है तो कोरबा टॉप पे है, सेकंड पे दंतेवाड़ा है, थर्ड पे रायगढ़ है और चतुर्थ पे बालोद है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ खनिजों से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला जिला कौन है? रायपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर या रायगढ़? तो इसका सही जवाब है रायपुर। ठीक है, गौड़ खनिजों से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला जिला रायपुर है। ठीक है, तो मुख्य खनिज और गौड़ खनिज दो टाइप के खनिज होते हैं। तो मुख्य खनिजों से मैंने बता दिया आपको कोरबा है ना, और गौड़ खनिजों से सर्वाधिक राजस्व रायपुर को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। अब देखेंगे हम 5 एवं 6 जुलाई के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 5-6 जुलाई का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, इसमें सारी बातें आपको डिटेल में पता चलेंगी। यहाँ हम शॉर्ट में इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसमें आपको नोटिफिकेशन के साथ अन्य जानकारियाँ भी मिला करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। ओबीसी को 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो जिला कलेक्टर। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भूपेश बघेल जी हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव कौन हैं? तो गुरु चरण सिंह होरा हैं। प्रदेश का पहला वन प्रदर्शन प्रक्षेत्र किस जिले में स्थापित किया गया? तो कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन चुने। तो कैप्टन कूल ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। अब है आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क प्रश्न। पहला है इसमें, प्रदेश का पहला योग केंद्र कहाँ खोला गया है? पिपरा थाना परिसर, मुलमुला थाना परिसर, बिलासपुर थाना परिसर, दुर्ग थाना परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंग के किस तालाब से चामुंडा देवी की खंडित मूर्ति मिली? झलमला तालाब, अंधियार खोप तालाब, दलपत सागर, राजा तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर नगर निगम भवन का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर किया गया? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो आशा करते हैं इन सवालों के जवाब आपसे बन जाएंगे। अगर ये जवाब आपसे बने तो इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें अगर ये पसंद आया, और साथ ही इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।